अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट, इकबाल एंड इंशाअल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, निकाहनामा में पहली शादी को छुपाना। ये अक्सर देखा गया है कि निकाहनामा में हस्बैंड दूसरी शादी करता है, पहले ऑलरेडी उसकी शादी होती है, मगर जब दूसरी चाहे वो लव मैरिज करता है या अरेंज मैरिज करता है, खुशी से करता है, मजबूरी से करता है या जो भी करता है, उसको ये पता होता है कि अगर मैंने अपने पहले बीवी बच्चों के बारे में बताया तो ये लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी या लड़की के वालिदैन मुझे रिश्ता नहीं देंगे। चुनाचे वो ऐसा करता है कि निकाहनामा में अपनी पहली शादी को छुपा लेता है, छुपा के कहता है कि ये मेरी तो पहली शादी है, मैं तो मैरिड नहीं हूं, मैं तो अनमैरिड हूं। देखिए, अगर कोई शख्स, कोई मर्द निकाहनामा में अपनी पहली शादी को छुपा लेता है तो उस सूरत में कानून क्या कहता है? देखिए, कानून ये कहता है कि एक केस था जिसमें एक्यूज ने अपनी शादी को सालसी काउंसिल से ना तो इजाज़त ली। देखिए, ऑफ कोर्स अगर दूसरी वो शादी करता है तो सालसी काउंसिल से, आर्बिट्रेशन यूनियन काउंसिल से कोई इजाज़त लेना भी ज़रूरी होती है। अब उसने ना तो चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल से दूसरी शादी की इजाज़त ली और कॉलम में भी उसने छुपा दिया, नहीं बताया कि मैं 21 और 22 कॉलम इससे रिलेट करते, कॉलम नंबर 21 और 22 में ये छुपा दिया। उसने कहा ये मेरी पहली शादी है, ये नहीं कहा कि मेरी दूसरी शादी। अगर वो कहता मेरी दूसरी शादी है तो उसको यूनियन काउंसिल से इजाज़तनामा लेना पड़ता पहले बीवी से। उसने दोनों चीज़ें छुपा ली, या तो उसने इस वजह से छुपा ली थी कि मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी, मेरी पहले बीवी इजाज़त नहीं देगी, या इस वजह से छुपा ली कि वो अपने आप को अनमैरिड शो करना चाहता था। बहरहाल, अगर वो कोई इस तरीके से करता है, कोई भी मर्द कॉलम नंबर 21-22 में अपनी पहली शादी को छुपा लेता है तो उस सूरत में वो जो है वो मुजरिम होगा, उसको सजा मिलेगी। और ऐसे केस में जो है अपील की भी इजाज़त नहीं दी गई, उसको सजा सुना दी गई और अपील की भी मर्द को इजाज़त नहीं दी गई कि आपने पहली शादी को छुपाया है, और यूनियन काउंसिल से इजाज़त भी नहीं ली। ये रूलिंग थी 2000 की, YLR पेज है 1324। देखिए, अगर मर्द पहली शादी ख़त्म करने के बाद दूसरी शादी कर लेता है, फिर कहता है कि मेरी ये पहली शादी है, तो फिर ये कोई जुर्म नहीं है। फिर ये छुपाता है तो फिर इतना बड़ा जुर्म कोई जुर्म नहीं होगा, चूंकि उसने पहली शादी ख़त्म कर दी थी, डिवोर्स दे दी थी या उसने खुला ले ली थी। अगर पहली शादी ख़त्म हो चुकी है तो फिर ये जुर्म नहीं होगा। कोर्ट की रूलिंग है 1971, सुप्रीम कोर्ट का कहना है 1971, SCMR है, पेज 753 है। देखिए, अब जो कंप्लेनेंट है ऑफ कोर्स वो इस चीज़ का कंप्लेन कर सकता है। ऑफ कोर्स पहली बीवी जो है वो मुतासरा खातून है, मुतासरा फ़कीर है, वो इस पर एक्शन ले सकती है क्योंकि उसकी इजाज़त के बगैर उसने शादी की। वो उसके अपने हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल कर सकती है कि इसने निकाहनामा में छुपा दिया। मुतासरा शख्स वो भी है, और अगर हम बात करते हैं तो मुतासरा शख्स दूसरी बीवी भी है, दूसरी बीवी भी है क्योंकि उसको झूठ बोला गया, उससे छुपा के शादी की गई। चुनांचे अगर कोई छुपा के शादी करता है, पहले बीवी छुपा के की, तो वो भी कंप्लेन कर सकती है, वो भी केस फाइल कर सकती है कि इसने झूठा जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट में झूठ बोला, वो भी उस मर्द के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और पहली बीवी भी कर सकती है कि इसने बगैर इजाज़त शादी की है। इस पर रूलिंग है PLD 1982 SC है, सुप्रीम कोर्ट है, पेज 1074। PLD 1991 है, सॉरी 92 नहीं, PLD 1991 है, सुप्रीम कोर्ट पेज 1074 है। देखिए, दूसरी शादी अगर कोई हस्बैंड करता है तो ऑफ कोर्स और वो छुपा लेता है पहले शादी को, और उसमें विटनेसेस होंगे। याद रखें, विटनेसेस पर बार नहीं आएगा, विटनेस को सजा नहीं मिलेगी। अगर कोई एक्शन होगा तो फिर हस्बैंड के खिलाफ होगा, मर्द के खिलाफ होगा, गवाहों के खिलाफ नहीं होगा, गवाह मुजरिम नहीं होंगे। 1992 MLD पेज है 93 का। देखिए, अगर कोई शख्स दूसरी शादी छुपा लेता है, दूसरी के बाद फिर तीसरी भी छुपा लेता है, तो चुनाचे अगर कोई हस्बैंड दूसरी के बाद तीसरी शादी भी कर लेता है तो फिर उस सूरत में पहली और दूसरी बीवी दोनों को अख्तियार होगा कि दोनों से इजाज़त लेगा। लेकिन अगर हस्बैंड देखे तीसरी शादी करता है तो तीसरी शादी के लिए उसको पहली बीवी से इजाज़त लेनी होगी और दूसरी बीवी से भी इजाज़त लेनी होगी।
इस सूरत में अगर हस्बैंड तीसरी शादी छुपा लेता है, इजाज़त नहीं लेता, तो उस सूरत में पहली बीवी भी उसके खिलाफ केस फाइल कर सकती है और इसके साथ साथ उसकी दूसरी बीवी भी उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि मुतासरा दोनों है, पहले भी है दूसरी भी, क्योंकि वो तीसरी शादी कर रहा है। तो सावधान, पहले और दूसरी के हकूक वो ख़त्म हो रहे हैं और वो मुतासरा है, एग्रीव्ड पार्टी है, चुनांचे पहली और दूसरी बीवी इस सिलसिले में केस फाइल कर सकती हैं। उसके लिए रूल है सुप्रीम कोर्ट की है PALD 1981, SC है सुप्रीम कोर्ट 1074। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।